मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश के शासकों के बारे में। परीक्षाओं में इन शासकों का क्रम पूछा जाता है, इसलिए इन शासकों के क्रम को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। गुलाम वंश जिन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया और इसमें कुल 11 शासक हुए हैं। इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बात करेंगे गुलाम वंश। इसी को मामलक वंश भी कहा जाता है। मामलक वंश, मामलक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। इन्होंने कुल 84 वर्ष तक शासन किया है और इसमें कुल 11 शासक हुए हैं। 11 शासक हुए हैं। 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया है। 1206 से 1290 तक। अब बात करेंगे शासकों की, तो इसकी एक ट्रिक है कायर बन गया कैकुबाद क्यों? कायर बन गया कैकुबाद क्यों? तो ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम 11 शासकों को देखेंगे। कैसे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से आराम शाह, आई से हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर आर से हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, फिर आर से हो जाएगा रजिया सुल्तान, बी से हो जाएगा बहराम शाह, ए से हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, एम से हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद से कैकुबाद हो जाएगा और अंतिम क्यों से हो जाएगा क्यूमर्स। जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। अब इनका शासनकाल देख लेते हैं। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। 10 से 11 तक आराम शाह, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज 36 से 36 तक ही रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, बहराम शाह 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक, कैकुबाद 1287 से 1290 तक, और ये 1290 में इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की जाती है और खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं जिन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया है। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसे हातिम द्वितीय, पील बख्श भी कहा जाता है, साथ ही इसको कुरान खां भी कहा जाता है। इसी ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी।
साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनाया था। और भारत में इस्लामी परंपरा पर आधारित पहली मस्जिद कुबुत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर में ही पोलो खेलते समय ये इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आराम शाह बनता है। युद्ध स्थान पर युद्ध इल्तुतमिश से होता है इसका, और इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह को हटा दिया जाता है। इसके बाद बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इसी ने भारत में एकता प्रणाली शुरू की थी, तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलाया था। साथ ही तुर्कान चहलगानी की स्थापना भी की थी, जिसमें जो 40 सरदारों का एक समूह था। साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण करा इसी ने पूरा करवाया था। 1230-31 के करीब कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसके बाद इन्होंने ही भारत में पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। तो भारत में मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। इसको भारतीय इतिहास में विलास प्रेमी जीव कहा गया है। इसके बाद इसको हटाकर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनती है और भारत की पहली मुस्लिम शासिका या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह को शासक बनाया जाता है। बहराम शाह के समय नायब मुमलिकात का पद सृजित किया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन करता है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया जाता है। नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतें लिखकर बाजार में बेचा करता था, साथ ही टोपी बुनकर यह अपना जीवन यापन करता था। बाद में नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री का विवाह गयासुद्दीन बलबन से कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी और इसी गयासुद्दीन बलबन ने ही जिले इलाही की उपाधि भी धारण की थी। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। साथ ही तुर्कान चहलगानी जो गठन इल्तुतमिश ने जो संगठन बनाया था उसका नाश गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। सिजदा और पैबोस नामक ईरानी परंपराएं भी इसने चलाई थी। साथ ही नवरोज त्योहार को शुरू करने वाला भी गयासुद्दीन बलबन ही था। इसके बाद कैकोबाद को शासक बनाया जाता है और अंतिम शासक जो गुलाम वंश का होता है वो क्यूमर्स होता है। इसी क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी, जिसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आज हमने गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में देखा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।